दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि परमेश्वर ने केन की भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया था। ऐसी क्या वजह थी कि उसने हाबिल की भेंट को तो स्वीकार किया लेकिन केन की भेंट को नहीं। और दूसरी तरफ जब परमेश्वर ने केन को सज़ा दी थी तो फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि जो कोई इंसान केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर उत्पत्ति का अध्याय 4 है ये, और हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब आदम अपनी पत्नी के पास गया तो उसे गर्भवती होकर उसने केन को जन्म दिया। फिर उसने कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। फिर उसने हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था और जो केन है वो भूमि में खेती करता था। किसान था। कुछ दिनों के बाद यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ लेकर आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से एक पहिलौठे बच्चे को चढ़ाने के लिए उसकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण की, परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब केन गुस्सा हो गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से पूछा कि तू क्रोधित क्यों है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? परमेश्वर ने यहाँ पर इसको कहा कि यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। लेकिन उसने उल्टा क्या किया? अपने भाई के प्रति ईर्ष्या की। और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो हाबिल था उसका मन पवित्र था और वो अपनी जो भेंट था वो पवित्र तरीके से परमेश्वर के पास लेकर आया था। और जो केन था, केन का मन परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान नहीं था, और उसने जो उसकी भेंट थी इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया था। और इस परमेश्वर के समझाने के बाद भी उसने क्या किया? उल्टा अपने भाई का खून कर दिया। इस पृथ्वी पर पहली हत्या हुई थी जब हाबिल को कैन ने मारा था, अपने ही भाई को मार दिया था। दोस्तों, जब परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भगोड़ा और भटकने वाला होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा कि जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। दोस्तों, वचन 15 हमें यहाँ पर ये बताता है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने कैन को खुद सजा दी थी। उन्होंने इंसानों को अपने हाथों से कैन को मारने का अधिकार नहीं दिया था, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा कि 7 गुना बदला उससे लिया जाएगा। इसका मतलब है कि कैन को मारने वाले को बहुत भारी और बड़ी सज़ा मिलेगी। बहुत भारी और बड़ी सज़ा कैन को मारने वाले को मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हिंसा के बदले हिंसा, पाप के बदले पाप बढ़े। एक खून का बदला दूसरा खून लेना पाप है। परमेश्वर पापी को जीवन का एक मौका देते हैं। अब भी जो मतलब हम आज की भाषा में अगर बात करें तो इंसानों को कानून या न्याय अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बदला लेने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। दोस्तों, जब हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो हमें शांत रहकर परमेश्वर से न्याय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर मेरा न्याय कर। परमेश्वर सुनता है। बहस से बहस को नहीं जीता जाता है। बदला लेना परमेश्वर का काम है और उस पर विश्वास रखो। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है। दोस्तों, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इन वचनों का मतलब समझ में आ गया हो तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो की जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन।